डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीयूके में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर और जापान की 4 दिवसीय विदेश यात्रा पूरी कर ली है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षित करना और वैश्विक कंपनियों के साथ औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना रहा। दौरे के समापन पर मुख्यमंत्री ने बताया कि जापान में 90,000 करोड़ रुपए और सिंगापुर में 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते और लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जापान यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने यामानाशी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर अहम समझौता किया। इस सहयोग के तहत उत्तर प्रदेश के छात्र जापान में उन्नत ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। ये प्रशिक्षण ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टेक्निकल इंडस्ट्री, पावर टू गैस जैसे क्षेत्रों में उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने यामानाशी में आयोजित यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो में प्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों, निवेश अनुकूल वातावरण और बुनियादी ढांचे के विकास को वैश्विक उद्योग जगत के सामने विस्तार से रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने शासन की कार्यशैली को रिएक्टिव से बदलकर प्रोएक्टिव बनाया है। कानून व्यवस्था में सुधार, इज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रगति और पारदर्शी नीतियों ने प्रदेश को निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य बनाया है। सरकार ने बजट में रोबोटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की व्यवस्था भी की है, जिससे उभरती तकनीकों में युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। जापान में जिन प्रमुख कंपनियों के साथ एमओयू हुए उनमें क्यूबोटा कॉरपोरेशन, स्पार्क, मिंडा, टोयो डेंसो के सहयोग से जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री और नागासी एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हैं। इसके अलावा B2G बैठकों में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, होंडा कार्स इंडिया, मित्सुई एंड कॉरपोरेशन, मारुबेनी कॉरपोरेशन एंड MUFG बैंक जैसी दिग्गज कंपनियों ने भागीदारी की। इन समझौतों का दायरा कृषि मशीनरी, ऑटोमोबाइल OEM और कंपोनेंट्स, ऑटो R&D, सेमीकंडक्टर निर्माण, डाटा सेंटर, ग्रीन हाइड्रोजन, कंप्रेस्ड बायोगैस, ESDM, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग तक फैला है। जापान से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। इन्वेस्ट यूपी में जापान डेस्क को और सशक्त बनाने की घोषणा की गई है, ताकि निवेशकों को एकल खिड़की समाधान मिल सके। सिंगापुर दौरा भी निवेश के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा। यहां आयोजित इन्वेस्टर रोड शो के दौरान MRO, कार्गो हब, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स, स्किलिंग और फिनटेक क्षेत्रों में व्याप्त सहयोग पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर के शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर औद्योगिक और तकनीकी सहयोग को नई दिशा देने पर चर्चा की। विशेष रूप से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को MRO और कार्गो हब के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर सकारात्मक बातचीत हुई। सिंगापुर में लगभग 60,000 करोड़ रुपए के एमओयू और करीब 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रूल ऑफ लॉ, इज ऑफ डूइंग बिजनेस और टेक्नोलॉजी आधारित ट्रांसफॉर्मेशन के कारण दुनिया उत्तर प्रदेश पर भरोसा कर रही है। 4 दिनों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के समझौते इस विश्वास का प्रमाण है। राज्य सरकार के अनुसार यदि इन निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारा गया तो 5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं। औद्योगिक गलियारों, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास ने प्रदेश को विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2029 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है और ये दौरा उसी दिशा में एक रणनीतिक पहल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और उत्तर प्रदेश की वैश्विक छवि सकारात्मक रूप से उभरी है। पारदर्शी नीतियों, निवेशक अनुकूल माहौल और तकनीकी नवाचार के कारण प्रदेश वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत उपस्थिति दर्ज करवा चुका है। जापान और सिंगापुर के साथ हुए ये समझौते औद्योगिक विकास,
कौशल उन्नयन और तकनीकी सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखे जा रहे हैं। बने रहिए चैनल 4 न्यूज यूपी के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।